रोहित कुमार आपके न्यूज फॉर नेशन पर पिछले कुछ दिनों से पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद जो हैं वो सुर्खियों में। दरअसल जब लॉरेंस बिश्नोई ने मुंबई में बड़े नेता की हत्या कर दी तो उसके बाद जो है पप्पू यादव ने बयान दिया था, लॉरेंस बिश्नोई को टुच्चा कहा था और उस बयान के बाद पप्पू यादव को खुलेआम धमकी मिली। पप्पू यादव को धमकी मिलने का सिलसिला लगातार चलता रहा। लगातार उनके फ़ोन कॉल्स पे धमकी भरे मैसेज या फिर उनको फ़ोन कॉल्स आए, जिसके बाद पप्पू यादव ने कुछ देर के लिए चुप्पी साध रखी, लेकिन बाद में जब पप्पू यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी तो पप्पू यादव ने कहा कि उनका जो है वो किसी से डरते नहीं हैं। सुरक्षा बढ़ाए जाने के मामले को लेकर के नीतीश सरकार की अनदेखी पर भी बड़े सवाल खड़े किए। इन तमाम मुद्दों के बाद अब जाकर के उनकी पत्नी रंजीत रंजन का एक बड़ा बयान सामने आया है। रंजीत रंजन ने पीटीआई को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि पप्पू यादव से उनका कोई सरोकार नहीं है। पीटीआई को दिए गए इस इंटरव्यू में रंजीत रंजन ये भी कहती नजर आती हैं कि करीब 1.5-2 साल से वो साथ नहीं रह रहे हैं। उनके बयान से उनका और उनके परिवार का कोई लेना देना नहीं है, यानी कि परिवार में वो अपने बेटा और बेटी की बात कर रहे हैं। पप्पू यादव को लेकर के रंजीत रंजन ने यह भी कहा कि उनसे उनके मतभेद कई मामलों पर रहे हैं। दोनों की राजनीति करने का तरीका जो है अलग अलग है। इस तरह का जो बयान है वो सामने आया। आपको बता दें कि रंजीत रंजन को लेकर के पहले भी एक बार हमने आपको बताया था कि चुनाव के दौरान जो है रंजीत रंजन और पप्पू यादव के बीच में एक तरीके से कहें कि अनबन की खबरें आई थी। हालांकि बाद में इन दोनों के बीच सुलह हुई थी। अभी हाल ही में पप्पू यादव के पिता के निधन के बाद रंजीत रंजन, उनके परिवार के बाकी के लोग जिसमें उनका बेटा भी शामिल है, वो तमाम लोग जो हैं वो जो है पूर्णिया में नजर आते हैं और वहाँ पर उनके अंतिम संस्कार में शामिल होते हुए नजर आए हैं। लेकिन बाद के वक्त में जैसा कि रंजीत रंजन कह रही हैं कि उनसे बहुत एक तरीके से कहें कि वो फ्रिक्वेंट टच में नहीं है। 1.5 साल से लोग अलग रह रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर दिए गए बयान के बाद से लगातार पप्पू यादव ने शुरुआत में तो इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन बाद के वक्त में पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत की और सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि नीतीश कुमार से वो मिलना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार उनको वक्त नहीं दे रहे हैं। अगर उनकी हत्या होती है तो इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र की सरकार जिम्मेवार होगी। पप्पू यादव ने बाज़ाब्ते इसको लेकर के चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें उन्होंने सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की थी, लेकिन बाद में पप्पू यादव अपने बयान से पलट गए और उन्होंने कहा कि उनको सुरक्षा नहीं भी मिलती है तो बिना सुरक्षा के वो लोगों के बीच में जैसे जाते थे वो जाएंगे। हाल के दिनों की बात करें तो पप्पू यादव जो हैं झारखंड के चुनाव को लेकर के बड़े सक्रिय नजर आ रहे हैं। वहां पर हेमंत सोरेन के लिए वो खूब कैंपेन कर रहे हैं। अलग अलग जिलों में पहुंच करके हेमंत सोरेन के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ पप्पू यादव बिहार में भी लगातार सक्रिय हैं। रंजीत रंजन जो है राज्यसभा के मौजूदा वक्त में सांसद हैं। एक वक्त में रंजीत रंजन से पप्पू यादव ने लव मैरिज शादी की थी। इनके 2 बच्चे हैं और दोनों जो हैं दिल्ली में ही रहते हैं, ऐसी खबरें आती रही हैं। हालांकि रंजीत रंजन जिस बात को कह रही है उस पर कितना दम है ये तो रंजीत रंजन और पप्पू यादव जानते होंगे, लेकिन बात यही है कि एक तरीके से रंजीत रंजन ने पप्पू यादव को जिस तरीके से धमकी मिली है लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से, उसके बाद से एक तरीके से कहें कि उनसे पल्ला झाड़ लिया है और इस पूरे मामले को लॉ एंड ऑर्डर का एक मुद्दा बताते हुए कहा है कि उनका पप्पू यादव से कोई बहुत मतलब नहीं है। 1.5 साल से 2 साल का वक्त हो चुका है जब ये लोग साथ भी नहीं रह रहे हैं और उनके इस बयान से उनका या फिर उनके बच्चों का कोई सरोकार नहीं है। फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।